मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 9वीं में विषय हिंदी, जिसका आज का हमारा टॉपिक क्या है, अलंकार। कि अलंकार क्या होते हैं और अलंकार किसे कहते हैं। आज की जो हमारी कक्षा है, आज उसमें हम ये पढ़ेंगे। आपने देखा होगा कि जो अलंकार होते हैं, अलंकार का जो क्वेश्चन है, अलंकार का जो प्रश्न है, वो आप किसी भी एग्जाम में जाए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाए, जैसे HSC का है, SSC का है, क्लर्क का है, किसी भी स्टेट एग्जाम में आप जाओगे, सीटेट एग्जाम में आप जाओगे, तो आप कहीं भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएं तो आपको क्या है, अलंकार जो है इसका 1 या 2 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है अलंकार। अलंकार को देखने के लिए अलंकार क्या होते हैं, अलंकार किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे इनको पहचाना जा सकता है, तो इनको अलंकार को समझने के लिए आप लास्ट तक वीडियो देखते रहिए, आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। तो आइए हम सबसे पहले अलंकार होते क्या है मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि अलंकार क्या होते हैं, अलंकार का अर्थ क्या होता है। कि अलंकार का अर्थ होता है गहना या आभूषण। अगर हम सामान्य अर्थ में उसको जाने कि किस अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या गहना। आपने देखोगा कि जो कोई भी है सुंदर दिखने के लिए, चाहे वो लेडी है चाहे वो जेंट्स है, तो कुछ ना कुछ करता है कि मैं बहुत अच्छा दिखूं। ठीक उसी प्रकार जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ किसी भी स्त्री का, किसी भी लेडी का, कि अगर उसको कहीं जाना होता है, किसी मैरिज पे जाना है, किसी फंक्शन में जाना है, तो वो क्या करते हैं कि अपने आप को अलंकृत करते हैं, अपने आप को सजाते हैं। जैसे उसने बहुत सारी चूड़ियाँ डाल ली, रिंग डाल ली, और जैसे कि मेकअप है वो अच्छे तरीके से किया, हेयर स्टाइल अच्छे से बनाया, तो कहीं ना कहीं वो क्या है, जब वो गहने डालती है, जब वो ज्वेलरी डालती है, उससे वो क्या करती है, अपने आप को अलंकृत करती है और ज़्यादा सजाती है ताकि वो सबसे अच्छी दिखे। जैसे कि मैंने अपने हाथ में घड़ी बांधी हुई है, अगर मैं इस घड़ी को खोल दूँ, अगर मैं इस घड़ी को, जैसे मैंने इस घड़ी को खोल दिया है, तो कहीं ना कहीं क्या मेरा हाथ है जो वो एक अलग दिखता है। अगर मैं इस पर अपनी घड़ी बांध लेती हूँ तो उससे क्या होगा, आपको क्या बहुत ज़्यादा एक अलग ही लुक आती है। तो यही काम हमारे अलंकार करते हैं कि किसी भी काव्य को सजाने के लिए कवि अलंकारों का प्रयोग करता है। तो यही हमारे अलंकार हैं। तो आइए हम अलंकार के बारे में पढ़ते हैं कि अलंकार क्या होते हैं, किसे कहते हैं, उनकी परिभाषा क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अलंकार क्या है। अलंकार शब्द अलं और कार शब्दों के मेल से बना है। कि हमारा जो अलंकार शब्द है वो किससे बना है, 2 शब्दों के योग से बना, 2 शब्दों को मिलाकर बना है। पहला हमारा क्या है, अलम, और दूसरा क्या है, कार। आगे वो क्या कहते हैं कि अलम का अर्थ क्या है, यहाँ पे हमें वो क्या है, अलम का अर्थ हमें बता रहे हैं कि अलम का अर्थ क्या है। अलम का अर्थ होता है विभूषित करना, सजाना, सुंदर बनाना। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि किसी भी चीज को सजाने के लिए अगर हम किसी का प्रयोग करते हैं, कोई लेडी अपने आप को, कोई स्त्री अपने आप को सजाने के लिए आभूषणों का प्रयोग करती है, ठीक उसी प्रकार अलंकार काम करते हैं। कि क्या है, अलम का अर्थ क्या है, सजाना या सुंदर बनाना। इसके बाद है कार का अर्थ है करने वाला, मीन्स अलंकृत करने वाला, सुंदर बनाने वाला, अर्थात अलंकृत करने वाला साधन ही अलंकार कहलाता है। इसके बाद आगे वो क्या करते हैं, हम इस प्रकार से भी इसको कह सकते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्मों को अलंकार कहते हैं। कि जो काव्य है, मैंने आपको बताया कि जो कवि हैं वो क्या करते हैं, अपने काव्य को सुंदर बनाने के लिए, उसमें अच्छा दिखाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करते हैं, जिससे वो क्या करते हैं, अलंकृत हो जाते हैं, सुंदर बन जाते हैं। ठीक, ये थी हमारी अलंकार की परिभाषा। अब हम आते हैं कि अलंकार के कितने भेद होते हैं, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो आगे हमने क्या करना है, अलंकार के भेद। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, अलंकार के भेद। अलंकार मुख्यतः 2, अलंकार के जो क्या मुख्यतः 2 भेद होते हैं। आगे वो कौन कौन से होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। अब यहाँ पे क्या है कि शब्द अलंकार क्या होते हैं और अर्थ अलंकार क्या होते हैं। इसको जानने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ और बताना चाहती हूँ। तो एक बार क्या होता है, एक टीचर होता है,
पूछे कि मैथ्स की फुल फॉर्म क्या है, कि मैथ्स की जो डेफिनेशन है वो क्या है, तो क्या किया कि जो छात्र था उसने क्या कहा, जो बच्चा था उसने क्या कहा कि मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी, कि मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी। तो जो टीचर था वो क्या है, सोचता रह जाता है कि इस बच्चे ने मुझे मैथ्स की फुल फॉर्म बताई है या मुझे बद्दुआएं दी हैं। तो ये क्या था, इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि जो एक बच्चा है वो कहाँ तक अपना माइंड चलाता है। तो आइए उसके बाद हम कहते हैं कि शब्द अलंकार क्या होता है। हमने पढ़ा कि अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार का हम पहले यहाँ पे डेफिनेशन करेंगे कि शब्द अलंकार होता क्या है। शब्द अलंकार जब वाक्य में किसी शब्द विशेष के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है अथवा सौंदर्य वृद्धि होती है तब वहां शब्द अलंकार होता है। कि यहाँ पे क्या है कि शब्द अलंकार में क्या होता है कि जहां पर शब्दों को आप प्रयोग करके वाक्य में जो वाक्य में सुंदरता लाई जाती है, काव्य में सुंदरता लाई जाती है, कि जो वाक्य है अगर हम उसमें कोई भी शब्दों का प्रयोग करते हैं जिससे कि उसका अर्थ बदल जाता है, उस वाक्य में रोचकता आ जाती है, तो ठीक उसी प्रकार वाक्य में जब काव्य में जब क्या करते हैं शब्दों का विशेष प्रयोग हम करते हैं उससे क्या वो और अच्छे हो जाते हैं, तो जिससे उसकी सौंदर्य की वृद्धि हो जाती है। तो वहां पे हमारा क्या होता है, शब्द अलंकार होता है। आगे हम इसका एग्जाम्पल करते हैं, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल है पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, अब यहाँ पे जो हमारा शब्द है पानी, अगर हम पानी की जगह और कोई वर्ड यूज करें, पानी के जैसे बहुत सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं, वारी होता है, जल होता है, सलील होता है, तो अगर हम पानी की जगह वारी शब्द को हम प्रयोग करें, अगर हम सलील शब्द को प्रयोग करें, अगर हम जल शब्द को प्रयोग करें, तो कहीं ना कहीं क्या है इस वाक्य की जो सुंदरता है वो क्या है वो खत्म हो जाती है। अगर हम यहाँ पे जल शब्द का प्रयोग करते हैं तो भी हमारा क्या है इसकी जो कहीं ना कहीं जो सुंदरता है वो कम हो जाएगी, इसका अर्थ अगर हम निकालेंगे तो वो अच्छा नहीं निकलेगा, देखने में भी वो अच्छा नहीं लगेगा, सुनने में भी अच्छा नहीं लगेगा। अगर हम यहाँ पे पानी शब्द का प्रयोग करते हैं तो पानी शब्द का प्रयोग क्या मोती के लिए अलग होगा, मानुष के लिए अलग होगा और चून के लिए यहाँ पर अलग होगा। शब्द अलंकार क्या होते हैं ये हम पढ़ चुके हैं कि जहां पर शब्दों से वाक्य में सुंदरता आए, शब्दों से वाक्यों को चमत्कृत किया जाए, वहां पे हमारा क्या होता है शब्द अलंकार होता है। इसके बाद हमारा आता है कि शब्द अलंकार के कितने भेद है, शब्द अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारे जो शब्द अलंकार के मुख्यतः तीन भेद हैं, कि जो हमारा जो शब्द अलंकार है वो कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार का होता है। वो कौन कौन सा होता है, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अब हमारा यहाँ पे आता है प्रश्न कि अलंकार जो हैं वो मुख्यतः शब्द अलंकार तीन प्रकार के होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अब अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, अनुप्रास अलंकार की क्या पहचान होती है, उसको पढ़ने के लिए या उसकी डेफिनेशन करते हैं, उसको जानने के लिए वो क्या होता है, उसकी पहचान क्या होती है, हम डेफिनेशन करते हैं। अनुप्रास अलंकार जब वाक्य में किसी वर्ड की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है तब अनुप्रास अलंकार होता है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि काव्य में, इसमें काव्य में किसी वर्ड की, वर्ड क्या होते हैं जैसे क, ख, घ, ये जो हमारे वर्ड होते हैं। शब्द जैसे कि यहाँ पे जैसे वाक्य, काव्य, वाक्य, ये हमारे क्या है, ये हमारे शब्द हैं और ये हमारे क्या है, ये हमारे वर्ण है। तो किसी भी वाक्य में, काव्य में वर्ण की आवृत्ति बार बार आए तो वहां पे हमारा क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। अब यहाँ पे क्या है, कालिंदी कूल कदम की डारन, कालिंदी कूल कदम की डारन। अब यहाँ पे आप देखोगे क, यहाँ पे भी क और यहाँ पे भी क, कि जो हमारा क वर्ण है वो बार बार क्या है यहाँ पर आ रहा है, इसलिए यहाँ पे हमारा क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। इसके हम और भी बहुत
किसी जल थल में, चारु में च है, चारु चंचल, च में चंचल में भी च है, कि इस वाक्य में क्या है, बार बार च की आवृत्ति हो रही है, बार बार जो च वर्ण है वो आ रहा है, इसलिए वहां पर भी हमारा क्या होगा, हमारा अनुप्रास अलंकार होगा। तो ये था हमारा अनुप्रास अलंकार। सिर्फ आपने डेफिनेशन में ना भी जाओ तो आपने क्या देखना है कि जहां पर वर्ण की आवृत्ति बार बार आए, जहां पर किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार आए, वहां पे हमारा कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। तो सिर्फ आपने वर्ण की आवृत्ति बार बार, ये चीज आपने याद रखनी है कि वर्ण की आवृत्ति जहां पर आए वो हमारा अनुप्रास अलंकार है। उसके बाद हमारा दूसरा है यमक अलंकार, कि यमक अलंकार में क्या होता है, उसकी क्या पहचान होती है, कि यमक अलंकार जब काव्य में एक ही शब्द दो बार आता है और दोनों बार अर्थ बदल जाता है, तो वहां यमक अलंकार होता है। अब यहाँ पे आपने पढ़ा अनुप्रास में कि अगर वर्ण की आवृत्ति बार बार आए वहां पे हमारा अनुप्रास अलंकार होगा। अगर अब यहाँ पे हमारा क्या है, यमक, यमक में बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पे आपने पढ़ा था वर्ण की आवृत्ति, अब यहाँ पे क्या है, जब शब्द की आवृत्ति, जैसे काली, ये क्या है हमारा शब्द है, घटा, ये भी हमारा क्या है, शब्द है। अगर किसी शब्द की आवृत्ति, अगर कोई भी शब्द बार बार आता है तो वहां पे हमारा क्या होगा, यमक अलंकार होगा। तो हम जैसे हमारा उदाहरण जो दिया गया, काली घटा का घमंड घटा। अब यहाँ पे क्या है, काली, अगर हम का के उससे देखें, वर्ण की आवृत्ति क और क, यहाँ पे हमारा क्या है, अनुप्रास अलंकार भी हो सकता है। अगर हम घ की देखें, घ घ घ, तो यहाँ पे हमारा क्या है, अनुप्रास अलंकार भी हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पे हमारा क्या है, घटा शब्द बार बार दो बार हमारा आया है, घटा और घटा। अब यहाँ पे जो घटा शब्द है, यहाँ पे पहली घटा का अर्थ अलग है और दूसरी घटा का अर्थ यहाँ पर अलग है। काली घटा का घमंड घटा, कि जो काली घटा वहां पे क्या, काले बादलों का झुंड, कि जो पहली घटा का अर्थ है वो क्या है, काले बादलों का झुंड। जब आपने देखा होगा कि जब बारिश आती है तो बहुत ज्यादा काले बादल हो जाते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि काली घटा जो बादलों की है वो छा गई है, तो काली घटा छा गई है। अब काली घटा का वहां पे अर्थ क्या है, बादलों से है, तो यहाँ पे क्या, काले बादलों का झुंड। पहली जो हमारी घटा शब्द है उसका क्या अर्थ है, काले बादलों का झुंड। दूसरी घटा क्या है, कम हो जाना, कि अगर हम कहते हैं कि अब जो घटा है वो कम हो गई है, कि घटा वो छंट गई है, बादलों की जो घटा थी वो छंट गई है, तो यहाँ पे उसका क्या अर्थ है कि जो बादलों की जो काली घटा थी अब वो क्या, वो कम हो चुकी है। तो इसके बाद हम और भी बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं, जैसे 3 बेर वो खाती थी 3 बेर। अब यहाँ पे क्या है, 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती थी। 3 बेर का यहाँ पे क्या अर्थ है, बेर जो शब्द है वो 2 बार आया है। बेर शब्द का यहाँ पर अगर हम अर्थ ले तो यहाँ पे क्या, एक स्वादिष्ट फल से है, कि वो क्या थी, वो स्वादिष्ट फल खाती थी। 3 बेर खाती थी, फिर दोबारा हमारा आ रहा है, तो उस बेर का यहाँ पे अर्थ क्या है, समय से है, कि वो स्वादिष्ट फल खाती थी और 3 बार वो खाती थी। तो ये था हमारा यमक अलंकार। अब आपको पहले में क्या पढ़ा कि वर्ण की आवृत्ति, उसमें क्या था, अनुप्रास अलंकार में आपने पढ़ा कि वर्ण की आवृत्ति बार बार आए तो वहां पे क्या है, हमारा अनुप्रास अलंकार होगा। अगर बार बार शब्दों का बार बार आए, जो शब्द है वो 2 बार आए और या उससे 2 बार आए और उसका क्या अर्थ हर बार बदल जाए, तो वहां पे हमारा क्या होगा, यमक अलंकार। तो ये हमारे अनुप्रास था और यमक था। अब हम करते हैं तीसरा, हमारा है श्लेष अलंकार, कि जो श्लेष अलंकार है वो क्या होता है, जब काव्य में कोई शब्द एक ही बार आता है परंतु उसके एक से अधिक अर्थ होते हैं, तब वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे अब आपने पढ़ा पहले में अनुप्रास में क्या पढ़ा, वर्ण की आवृत्ति, दूसरे में आपने पढ़ा कि एक ही शब्द 2 बार आए। अब हमारा जो श्लेष अलंकार है, श्लेष अलंकार में क्या, कोई भी शब्द एक ही बार आए, कि जो शब्द है वो एक बार आए और हर बार उसका क्या है, अर्थ बदल जाए, तो वहां पे हमारा क्या होगा,
श्लेष अलंकार होगा। जैसे यहाँ पे हम अपना उदाहरण देखते हैं, रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चोर। अब यहाँ पे जो पानी शब्द है वो क्या है, यहाँ पर भी पानी आ रहा है, यहाँ पे भी पानी है और यहाँ पे भी हमारा पानी शब्द आ रहा है। अब पानी शब्द का पहले में क्या है, चमक, दूसरे पानी का अर्थ यहाँ पे क्या है, इज्जत, और तीसरा जो पानी का अर्थ है वो क्या है, जल। तो यहाँ पे भी क्या है कि शब्द एक ही बार आता है, कि जो शब्द है देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारा वाक्य पूरा हो चुका है, यहाँ से यहाँ तक फिर नया स्टार्ट होता है, और ये जो हमारा आखिरी वाला जो वाक्य है वो पूरा एक ही वाक्य है, कि वाक्य में क्या है, एक बार आ रहा है पानी, फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पे, लेकिन वाक्य में क्या हुआ कि वो आया है लेकिन हर बार उसका जो अर्थ है वो बदल गया। तो अब यहाँ पे हम कुछ और भी ले सकते हैं, जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स अगर आप देखोगे तो जैसे हमारा है, कुछ भी आप ले सकते हो कि जैसे कि हम लेते हैं कि चरण धरत चिंता करत, चरण धरत चिंता करत, आगे है चितवत चारों ओर सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यापारी चोर। अब यहाँ पे जो हमारा सुबरन शब्द है, सुबरन का अर्थ हमारा यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हमारा यहाँ पे होगा कवि के संबंध से, कि वहां पे सुबरन शब्द उसने क्या किया, सुबरन को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी, और दूसरा क्या था हमारा चोर। अब यहाँ पे सुंदर वर्ण का जो शब्द है, जो सुंदर का जो अर्थ यहाँ पे लिया गया वो किससे उसका संबंध है, कवि से उसका संबंध है। दूसरा यहाँ पे क्या, सुंदर रूप का यहाँ पे जो अर्थ लिया गया वो क्या, व्यभिचारी से उसका संबंध बताया गया। और तीसरी जगह जो यहाँ पर लिया गया सुबरन का सुंदर का अर्थ वो किससे है, वो चोर से लिया गया। मीन्स यहाँ पे एक शब्द के यहाँ पे 3 अर्थ निकल रहे हैं। वही चीज यहाँ पे हमने पढ़ी थी कि पानी का जो है हर बार यहाँ पर अर्थ बदल रहा है, ठीक वहां पर सुबरन का भी अर्थ जो है वो हर जगह कवि के लिए, व्यभिचारी के लिए और चोर के लिए यहाँ पर प्रयोग किया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और अगर आपको इससे कोई भी फायदा हुआ है, अगर आपको लगता है कि आपके काम की है और आपके दोस्तों के भी ये काम आ सकते हैं, तो प्लीज उनको भी आप शेयर कर सकते हो, लाइक करवा सकते हो, कमेंट कर सकते हो।